नमस्कार, जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपना ये वर्धमान की रोजमेरी वूल है, ये बना रहे हैं। इससे कैप जो है ना, ये ऑल पर्पस बना रहे हैं, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। डिज़ाइन डालेंगे तो दोनों ही बच्चे पहन सकते हैं और 10 साल से लेकर 25 साल तक आराम से पहनिए। लड़कियां पहनने, लड़के पहनने, यंग लड़के पहनने, बहुत अच्छी है। बड़ों के लिए बनानी है तो वो हम अलग से बताएंगे। उसमें ज़्यादा फंदे डालते हैं, इसमें कितने फंदे डालते हैं वो हम बता देंगे आपको। और इस जान को आपने देखिए 9 नंबर पे बुनना है, लिखा हुआ है। और ये जो वूल है वो वर्धमान की है ना, तो ये जो 100 ग्राम है ये हमें 110 रुपए की पड़ी है और 110 इसका रेट है, लेकिन हमें ये 90 रुपीज़ का गोला मिल गया, बहुत अच्छा है। और इसका वेट देखिए 100 ग्राम है, 100 ग्राम वेट है। तो 300 ग्राम में बहुत सुंदर स्वेटर बनता है। 400 में बड़ों का स्वेटर बनता है, 300 में बच्चों का, या 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के लड़कों का। हमने एक स्वेटर भी बनाया है जो कि 6-7 साल के बच्चे का है। आज हम कैप बना रहे हैं, क्योंकि कैप थोड़ी अच्छी खुली होनी चाहिए। टाइट कैप फिर सिर पे अच्छी नहीं लगती। तो ये ऑल पर्पस है, लड़कियां भी पहनने और लड़के भी पहनने। और इसको कैसे बनाना है वो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कितने फंदे इसमें डालने हैं। तो फ्रेंड, इस कैप को बनाने के लिए हमने 10 नंबर की सिलाई लेनी है और हमने 120 फंदे डालने हैं। आप उतनी ही वूल इधर रखिए जिससे 120 फंदे डल जाएं। तो हम ऐसे सिंपल फंदे डालेंगे, ऐसे। ये देखिए, ऐसे फंदे डालने हैं। इधर से राइट है, इधर से उल्टी साइड है और ये राइट साइड। तो ऐसे फंदे डालते डालते हम 120 फंदे डालेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने 120 फंदे डालने के बाद इसको जो बॉर्डर बुनेंगे वो बुनेंगे 2 सीधा और 2 उल्टे का। तो पहले हम 2 उल्टे ही बनाएंगे फंदे, ऐसे 2 उल्टे बनाने के बाद थ्रेड करेंगे पीछे, 2 फंदे बनाएंगे सीधे और 2 फंदे बनाएंगे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। तो ऐसे हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे। तो 2 सीधे और 2 उल्टे का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि हमने बॉर्डर कितना बुनना है। हम 1.5 इंच बॉर्डर जरूर बुनेंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो बस आपने 2 सीधे, 2 सीधे, 2 उल्टे ऐसे ही बुनते जाना है। अगर आप सर्कुलर सिलाई से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं आप, लेकिन आपने ऐसे ही बनाते जाना है। जी देखिए फ्रेंड, हमने बॉर्डर बुना है 2 सीधे और 2 उल्टे का, और बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप इसको 10 साल से बच्चे से लेकर ऊपर वाले जितने भी एज के हैं सबको ये आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है। तो 120 फंदों में हमने ऐसा बॉर्डर बना लिया है। और ये देखिए, इसकी अभी हमने 1 इंच लेंथ बनाई है, लेकिन हमने 1.5 इंच बनानी है। ठीक है, 1.5 इंच के बाद हम ऊपर डिज़ाइन बताएंगे कि कैसा डालना है। बहुत ही सुंदर, हमने सर्कुलर सिलाई में डाल के देखा कि ये कितना आएगा कैप के लिए, तो बहुत सुंदर आया है। ज़्यादा नहीं है, हमने हेड पे भी नाप के देख लिया है। तो ऐसे आप बना लीजिए, ऊपर फिर डिज़ाइन बनाएंगे। हमें तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमने पहले भी 120 फंदों में कैप बनाई है जो 10 साल से लेके ऊपर के सब बच्चों को आ जाती है, 20 साल तक। तो बड़ों के लिए तो हम थोड़े ज़्यादा फंदे रखते हैं, 140, अब ये 120 है। तो ऐसे आप बॉर्डर बनाते जाना। हमने वैसे ही सर्कुलर सिलाई में डाला है, बना हम 2 सिलाई से ही रहे हैं, तो 2 सिलाई से ही इसको बनाएंगे। हम इस सिलाई को नहीं लगाएंगे। इस सिलाई को, ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं कि आपको दिखा दें, है ना। तो ऐसे देखो कितना सुंदर सी इसकी शेप आई है। यही शेप आनी चाहिए आपकी भी गुलाई में, तो बहुत सुंदर लगेगा।
जी देखिए फ्रेंड, हमने ये 1.5 इंच बुन लिया है। जी देखिए 1.5 से 1 पॉइंट ऊपर ही है। इतना बुनने के बाद और सिलाइयाँ हम बता देते हैं कितनी बुनी है। 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 सिलाइयाँ है, 13। अब हम राइट साइड में आ गए हैं। तो फ्रेंड राइट साइड में अब हमने ये सीधी साइड है, डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो हमने 120 फंदे डाले थे, लेकिन ये जो डिज़ाइन हम डालने वाले हैं ना, इसको क्योंकि 2 सिलाई में बना रहे हैं तो डिज़ाइन बराबर आए, इसके लिए हमने 4 फंदे और बढ़ाने हैं डिज़ाइन के मुताबिक। तो डिज़ाइन बहुत आसान और सिंपल है, आपने ध्यान से देखना है। हम सिर्फ इतने फंदों में ही डिज़ाइन बताएंगे जितना चलेगा, उसके बाद पूरी सिलाई वैसे ही बनाते जाएंगे। फिर उल्टी सिलाई भी बता देंगे स्टार्टिंग में कैसे बुननी है, तो ऐसे ही आपने बुनते जाना है। तो फर्स्ट सिलाई देखिए, 12 सिलाई का डिज़ाइन है, 6 सिलाई सेम बढ़ेंगी, फिर 6 सिलाई बढ़ेंगी। ग्रोथ इसकी अच्छी है। ये हमने क्या करना है, 2 फंदे हमने फर्स्ट वाले उल्टे लेने हैं। ठीक है, ले लिए। जी देखिए हम ये सिलाई लगा ली है, फिर 2 सीधे बुनने हैं। तो हमने 10 नंबर पे बॉर्डर बुना है, आगे हम 9 नंबर लगाएंगे। तो 2 फंदे उल्टे हैं, 2 सीधे हैं। अब थ्रेड अपनी तरफ करना है और 8 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए इसको आपने रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे एज स्टिच हमने रखे हैं डिज़ाइन के अलावा, उसके साथ 2 सीधे बुन दिए। ये हर बार जैसे 6 सिलाई तक, 6 सिलाइयों में ऐसे बुनना है। फिर हमने 2 4 6 8 फंदे उल्टे बुने। तो 2 फंदे छोड़कर ये 2 जो रखे हैं, इसके आगे 10 फंदों पे डिज़ाइन डाला है। 2 सीधे 8 उल्टे, इसी तरीके से फिर 2 सीधे और 8 उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए हमने 2 बार रिपीट कर दिया। 2 उल्टे तो रखे ही हैं, लास्ट में भी 2 उल्टे रखने हैं डिज़ाइन के मुताबिक। 2 सीधे 8 उल्टे, 2 सीधे 8 उल्टे, इन्हीं को रिपीट करते हुए एंड तक जाना है। तो फ्रेंड इसमें हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि 120 है, 124 करेंगे। तो जहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर जहाँ पे, फिर जहाँ पे, फिर जहाँ पे। तो बीच बीच में ही हमने 4 फंदे बढ़ा लेने हैं। जैसे हमने ये 2 सीधे बुने, अपनी तरफ फंदा थ्रेड किया, ऐसे 2 सीधे फंदे बुने हैं ना हमने, 8 उल्टे 2 सीधे। तो एक फंदा हम जहाँ पे बढ़ा लेंगे तो हम साथ से ही फंदा जो उठा लेंगे, ये जो है। अगर आप जहाँ पे नहीं उठाना चाहते तो उल्टी साइड का भी उठा सकते हैं फंदा। तो हम ये वाला फंदा उठा लेंगे एक साथ में, फिर 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमने फिर बुन लिए। एक फंदा इसमें बढ़ाया। ऐसे बीच बीच में फंदे 4 बढ़ाने हैं। एक बढ़ा लिया है, 3 और बढ़ाएंगे, फिर एंड तक जाएंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने 2 सीधे फंदे बनाए, 8 फंदे उल्टे, एंड में 2 4 6 8। और एंड वाले फिर हमने 2 फंदे भी उल्टे बना लेने हैं, क्योंकि 8 जो फंदे हैं ना, ये डिज़ाइन के साथ है। तो जहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, और जहाँ पे भी 2 फंदे उल्टे थे, है ना, तो ऐसे ही हमने इधर बना लिया। अब आते हैं, क्योंकि सीधे के साथ हाथ उल्टे दिखेंगे, ये हमारे सिलाई में आएंगे। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में और 124 फंदे हो गए हैं टोटल, इन्हीं पे डिज़ाइन डालना है। और अब हमने क्या करना है, जो हमारे जहाँ सीधे फंदे थे वो उल्टे बुनने हैं। तो हम 2 फंदे तो बुनेंगे उल्टी साइड से सीधे, और 8 फंदे बुनेंगे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 फंदे उल्टे बुने। और बाकी फंदे भी हमने ऐसे ही उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई ही उल्टी बुननी है,
मतलब 2 फंदे ही हमने सीधे बुनने हैं, ये वाले ये साथ में चलेंगे। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में भी 2 फंदे ऐसे ही बुनेंगे जैसे दिखते हैं। तो हम ये पूरी सिलाई ही उल्टी बना देंगे, आसान हो जाए। जो ये सीधे बनाए हैं इनको भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने बना लिए हैं, कोई बात नहीं। आपने पूरी सिलाई ही उल्टी बनानी है। एक सीधा फंदा उतारिए और पूरी सिलाई उल्टी बना दीजिए, ये और आसान हो जाएगा बुनना, है ना। क्योंकि उल्टी सिलाई पूरी प्लेन बनाएंगे तो मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। और आंखें बंद करके बनाइए, जैसे बैठे हैं कुछ कर रहे हैं तो आराम से इसको उल्टा उल्टा सिलाई बुन के कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, हमने 1 से 2 सिलाई बुन ली है, सीधी और उल्टी। उल्टी पूरी प्लेन ही बनानी है, कोई सीधा फंदा और नहीं बनाना है। और अब आते हैं इसकी 3rd सिलाई में। 3rd सिलाई फिर हम क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, थ्रेड करेंगे पीछे और 2 सीधे बुनेंगे, सीधे पे सीधे 2 सीधे, थ्रेड अपनी तरफ, 8 फंदे उल्टे। तो ऐसे 2 सीधे 8 उल्टे, 2 सीधे 8 उल्टे बुनते बुनते हमने फिर ये सिलाई बनानी है सेम जैसे 1 2 बनी थी, ऐसे ही 3/4 फिर 5/5 6 सिलाई बना के उसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम 6 सिलाई बना ले, फिर डिज़ाइन बनाएंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने 6 सिलाई बना ली है। 1 2 3 लाइनें आई हैं, 2 सीधे हैं, 8 उल्टे हैं। जहाँ 2 हमने उल्टे बुने हैं, 2 सीधे। लास्ट में भी देखिए हमने 10 फंदे उल्टे बुन दिए इकट्ठे, और बैक सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने 6 सिलाई के बाद 6 सिलाई डिज़ाइन की और बनानी है। वो कैसे बनानी है वो देखिए। ये उल्टे फंदे हमने स्लिप कर लिए, 2 बुन लिए उल्टे, 2 सीधे हैं तो सीधे ही बुन लीजिए ऐसे, ठीक है। सीधे बुन लिए, थ्रेड करेंगे अपनी तरफ ऐसे, और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। जहाँ अगर थ्रेड पीछे रखना है तो जाली डालनी पड़ेगी, ऐसे जाली डाली, इस फंदे को पलटाया क्योंकि इधर को करना है तो 2 का 1 करना है, तो जाली डाल के 2 का 1 कर दिया। फिर बीच में फंदे हैं 1 2, जो उल्टे दिख रहे थे ना इनको सीधा बुनना है, 3 और 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर 2 फंदों का 1 कर दिया, और 2 का 1 किया है तो जाली तो डालनी बनती है, तो ऐसे जाली डाल के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ऐसे हमने फिर डिज़ाइन स्टार्ट करना है। 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, एक जाली डाली और 2 का 1 किया, बीच में 4 फंदे सीधे बुने, है ना। हाँ, जब 4 फंदे सीधे बुने तो 2 का 1 किया, 2 4 6 फंदे हो गए हमारे। 4 प्लेन बुने, 2 का 1 किया इधर को, और 1 जाली डाल दी और 2 सीधे। सेम ऐसे ही बुनना है, जाली डालनी है, और ये फंदा जब इधर को करना है 2 का 1 तो पलटाना है, बीच में 4 फंदे सिंपल बुनने हैं, 1 2 3 और 4 फंदे सिंपल सीधे बुनने हैं। फिर 2 का 1 करना है, तो इसको सिंपल करना है क्योंकि इधर को आएगा। तो 2 का 1 किया, जाली डाली और 2 सीधे बुन दिए। तो बस ऐसे हमने पूरी सिलाई रिपीट करनी है ये वाली डिज़ाइन की, क्योंकि 6 सिलाई ये बन गई है, 6 सिलाई अब ये बनेगी, इसकी ये फर्स्ट सिलाई है। तो जैसे जहाँ जाली डाल के हमने 2 का 1 करके जाली डाल के 2 सीधे बुने हैं, इसके साथ ही जाली डाल के इस फंदे को पलटा के 2 सीधे बुनने हैं। फिर 1 2 3 और 4 सीधे बुनने के बाद 4 फंदे हमारे बचे हैं, तो हम जहाँ पहले 2 का 1 करेंगे सीधा, फिर जाली डालते हुए 2 उल्टे बुन लेंगे ऐसे। जो देखिए ऐसे बनना है, क्योंकि लास्ट के 2 उल्टे हैं ना, तो जहाँ भी जाली डलेगी तो ये डिज़ाइन जहाँ पे भी बनेगा। अब आते हैं बैक साइड में, और पूरे फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं ऐसे। जो जाली वाले फंदे हैं उसको भी उल्टा ही बुनना है। तो फिर आगे फिर जाली वाला फंदा आएगा उल्टा,
तो ऐसे हमने डिज़ाइन की, इस डिज़ाइन जाली वाले की सेकंड सिलाई भी बुन देनी। जी देखिए फ्रेंड, हमने 2 सिलाई बना ली है। अब 2 सिलाई और बनाएंगे, फिर 2 और, फिर हम 12 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी। अब फिर इन 2 सीधे को सीधे ही बनाना है, 2 उल्टे 2 सीधे। अब इस फंदे को सिंपल सीधा बुनना है। अब इधर जाली डाल के 2 का 1 करना है। जाली वाला फंदा एक सीधा बुन लिया, जाली डाल ली, और एक फिर 2 का 1 कर दिया। फिर एक फंदा बुना और 2 फंदे बुने, 2 ही फंदे बीच में बुनने हैं। फिर जहाँ पे 2 का 1 करना है ऐसे, और इसके साथ जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, 2 बीच वाले सीधे, 3, एक जाली वाला, 4 सीधे आएंगे। ये ऐसे आएगा, 4 सीधे, दोनों तरफ जाली। फिर जाली डलेगी और इसको पलटाएंगे, क्योंकि हमने बताया है कि जब इधर को जाएंगे तो फंदा पलटाएंगे तो ही चेन बनेगी। ये देखिए 2 जाली होगी, फिर 2 बीच में सीधे बना दिए, फिर ये 2 का 1 जो इधर को करना है, 2 का 1 इधर को, उसके लिए हमने 2 ऐसे 2 का 1 कर देना है। तो भी बीच में 4 टोटल आएंगे, दोनों तरफ जाली आएगी, 4 बीच में आगे, 4 जे प्लेन आगे, 1 2 3 और 4। फिर जाली आ गई, 2 का 1, बीच में 2 फंदे और, फिर 2 का 1 जाली और 4 फंदे प्लेन। तो ऐसे बनाते बनाते हमने एंड तक ये 3rd सिलाई भी बना लेनी है। जी देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए हैं। फिर हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, और जहाँ पे जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे जाली तक, 1 2 3 और 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर हमने जाली डाली और 2 का 1 किया, लास्ट में 2 का 1 किया, 2 फंदे फिर बीच में बुने, 1 2। अब जहाँ फिर 2 का 1 कर दिया और जहाँ जाली डाली और 1 फंदा सीधा बुना और 2 फंदे उल्टे बुने ऐसे। जो देखिए ऐसे जहाँ भी डिज़ाइन बन जाएगा। अब 4th सिलाई है डिज़ाइन की, और जो कि पूरी उल्टी आएगी। हर बार इसको उल्टा ही बनाना है ऐसे। जो देखिए फ्रेंड, 4 सिलाई में डिज़ाइन ऐसा बना है, 2 जालियां डल गई हैं। अब आते हैं 5वीं सिलाई में इस डिज़ाइन की। तो ये फंदा उल्टा बुन लिया, थ्रेड किया पीछे, 2 फंदे सीधे बुन लिए, फिर 2 फंदे और सीधे बुन लिए। तो हमारे पास सीधे हो गए, 2 के बाद 4 सीधे। अब जहाँ फिर जाली डाली, थ्रेड को पलटा और 2 का 1 कर दिया। फिर जहाँ अब कोई फंदा बचा नहीं है, 2 का 1 करना है, तो साथ में ही फिर दूसरा भी 2 का 1 कर दिया। तो 2 फंदे हो गए और 1 2 3 जाली होगी। फिर जाली डालेंगे, फंदा हमने 2 का 1 किया तो जाली डालनी बनती है, फंदा बनाना बनता है। फिर हम 1 2 3 4 5 6 फंदे बीच में सीधे आ गए। फिर हम जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे सिंपल, उधर पलटा के करेंगे, इधर सिंपल करेंगे। फिर जाली डालेंगे और बीच में 6 फंदे आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 आए। फिर फंदा बना दिया, फिर 2 का 1 कर दिया। तो ऐसे करते करते हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे एंड तक। ये देखिए, ये जहाँ आया है ना जाली, और जहाँ भी आई है जाली, एक जाली उधर आ गई, एक इधर आ गई, ठीक है। तो जहाँ 2 जो छोड़े हैं, जहाँ सिलाई होगी, सिलाई भी अच्छे से करनी है कि डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन जुड़ जाए। तो चलिए फिर ऐसे बनाइए। जो देखिए फ्रेंड, लास्ट में भी हमने
2 फंदे हैं, जाली डाली 1 और 2 सीधे बुने और 2 फंदे उल्टे बुन लिए। ठीक है, अब आते हैं 6 सिलाई में। 6 सिलाई हम पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ये देखिए फ्रेंड, हमने ये बुन लिया है 12 सिलाई, 2 4 6, फिर 3 जालियां डाली तो 6 सिलाई ये बन गई। अब इन्हीं 12 सिलाई को रिपीट करना है, बट आपने क्या करना है, जहाँ 2 सीधे आए थे तो फिर 8 उल्टे आए थे, 2 सीधे 8 उल्टे 2 सीधे। अब जहाँ 2 उल्टे 2 उल्टे 2 उल्टे ऐसे आएंगे और 2 सीधे जहाँ पे आएंगे, ये जो सीधे जहाँ पे थे ना, ये जहाँ पे आएंगे, उसके बाद 8 बीच में उल्टे, 2 6 8, फिर 2 फंदे इस पे सीधे। बस डायरेक्शन चेंज करनी है, बाकी सेम है। तो हमने क्या करना है, 1 फंदा उल्टा बुना, अब इसके साथ के 2 भी उल्टे बुन लिए, 2 3 4 हो गए, 4 हो गए। अब ये हो गए 5 और 6 और 7, ये 7 फंदे हो गए हमारे टोटल, 2 उल्टे 2 सीधे, 4 और 3 फंदे जाली वाले जो बने थे, 7। अब जहाँ पे 2 सीधे फंदे आएंगे, बस ये ध्यान रखना आपने। फिर थ्रेड अपनी तरफ, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3, और ये 2 जो सीधे आ रहे थे ना, इनको भी उल्टा ही बुनना है। तो हो गए हमारे 2 4 6 ना, 2 4 5 6 7 8, तो हमारे 8 बीच में उल्टे आ गए और ये 2 सीधे आ गए। स्टार्ट में 2 4 6 7 उल्टे है ना, फिर 2 सीधे, 2 4 6 8 उल्टे, अब फिर 2 सीधे ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उल्टे ऐसे, और ए वाले 2 सीधे। तो ऐसे ही हमने बनाना है। तो लास्ट में हम आपको बता देते हैं, लास्ट में ये 2 सीधे आएंगे, 2 4 5 उल्टे आएंगे। ठीक है, 2 सीधे 5 उल्टे। तो ऐसे हमने फिर वही 12 सिलाई रिपीट करनी है। जब 12 सिलाई वो बन जाए, फिर हमने जो 12 सिलाई है सेम ऐसे रिपीट करनी है। ये जो हम साइड में रख रहे हैं, आप 1 फंदा भी रख सकते हैं साइड में, हमने 2 इसलिए रखे हैं कि ये जो उल्टा है ना, उल्टा उल्टा उल्टा, इसको पकड़ के सिलाई करेंगे ना तो बराबर सिलाई आएगी। इधर से भी हम इस उल्टे को, इस सीधे को, तो ये चेन है ना, इनको छोड़ देंगे, इस उल्टे उल्टे पीस को पकड़ के सिलाई करेंगे और ये वाला डिजाइन इसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगा, है ना, जाली आ जाएगी इधर भी। तो ऐसे आपने इसको बनाते जाना है और हम इसकी लेंथ बता देंगे कितनी बनी है और कितने डिज़ाइन बने हैं। पहले हम बना लें, क्योंकि ना मोटी वूल है, हम 9 नंबर पे बना रहे हैं। अगर आपकी बिल्कुल पतली सी वूल है तो आप 10 नंबर पे बनाइए, बस 10 नंबर पे बनाइए, सॉफ्ट बनेगी तो अच्छी लगेगी। ये देखिए थोड़ी सी मोटी है ना गोला, तो माइक्रो शाइन की वूल है जी। तो हमने 9 नंबर लगाया है। इसके बाद आप 10 नंबर पे हमने बॉर्डर बुना है। तो ये आपकी मर्जी है, आपने वूल के मुताबिक ही सिलाई को लगाना है। ये नहीं है कि हमने 9 लगाई है आप भी लगा लो और आपका फिर डिज़ाइन बने ना अच्छा, क्योंकि थोड़ा अच्छा डिज़ाइन दिखे तो ही अच्छा लगता है। तो चलिए फिर ये बनाइए और आगे तक फिर हम चलेंगे। ठीक है, हम हाफ करके आपको बताते हैं। ये देखिए ऐसे आएगी हाफ करके, बहुत सुंदर बनेगी, बड़ी प्यारी, बहुत ही सुंदर। जो बच्चे सरदार हैं अगर वो पहनते हैं तो उनका बीच में जूड़ा आ जाता है, इसीलिए हम थोड़ी सॉफ्ट बना रहे हैं। हमारा जो बच्चा है वो सरदार है, उसके लिए बना रहे हैं, है ना। तो बड़ी प्यारी बन के आएगी, सिलाई भी करेंगे तो बराबर आएगी। इधर ये डिज़ाइन दिख रहा है, इधर ऐसा दिख रहा है, ये देखिए लास्ट में ऐसा दिख रहा है ना, और सीधे में ऐसा दिख रहा है। तो चलिए बनाइए और लेंथ रखिए इसकी जितनी रखनी है।
ये देखिए फ्रेंड, हमने कैप की लेंथ बुन ली है। डिज़ाइन बहुत प्यारा है। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना भी चाहते हैं ओनली स्वेटर पे तो बना सकते हैं। हम दूसरे चैनल पे इस डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करेंगे। अगर कोई मेरी बहन माता डिज़ाइन बनाना चाहती है तो वो डिज़ाइन भी बना सकती है। डिज़ाइन बहुत आसान है। अब देखिए, हमने इसको ना 8 इंच बुन लिया है। टोटल 8 इंच है। ये देखिए 8 इंच बुनने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है, मतलब ऊपर से कैप की गटाई डालनी है। जी देखिए 8 है ना। अब हमने क्या करना है, हमने जो ये हमारे सीधी सीधे फंदे आ रहे हैं ना, जहां दिख रहे हैं सीधे दो सीधे दो सीधे, इन दो दो का एक करेंगे। कोई इसमें वो नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं। अब स्टार्टिंग से ही जैसे दो सीधे फंदे दिखे तो वहां तक हमने आ जाना है और दो का एक करना है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसान है घटाई डालना। हमने कुछ नहीं करना। दो फंदे हमने फर्स्ट में एक कर देना है, फिर जहां दो का एक, फिर जहां जहां जैसे जैसे ये सीधे फंदे दिखेंगे ना दो दो, वहां वहां करना है। और उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनानी है। तो हमने स्टार्टिंग में ही दो का एक कर देना है। तो जब हमने 8 इंच बुना तो देखिए हमने क्या किया है, कितनी डिज़ाइन की लाइनें। कई मेरी बहनें सोचती हैं कि डिज़ाइन की लाइनें तो बता देते, तो हम बता रहे हैं। जी देखिए, एक डिज़ाइन तो हमने जे दो दो एक दो तीन लाइनें बनाई, फिर डिज़ाइन डाला है ना। हमने जो 3 लाइनें बनाई है, एक बार बनाई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार बनाने के बाद 6वीं बार बनाई तो हमारी 2 ही लाइनें बनी थी। हमने 3rd लाइन पे ही सिलाई घटाई डालनी शुरू कर दी। तो हम फर्स्ट में 2 फंदे का करेंगे एक, है ना। आगे हमने फिर वो उल्टी उल्टी ही अभी फंदे बनाने हैं। तो हम जितने फंदे उल्टे हमारे हो जाएंगे। और अब जो दो सीधे दिखते हैं ना, इनका भी 2 का एक कर देंगे। तो जहां हमारा डिज़ाइन देखिए 2 का एक हो गया। आगे हमने 8 फंदे 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बुने और जहां फिर 2 का एक कर देना है। तो ऐसे सीधे सीधे में ही करना है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। जी देखिए फ्रेंड, हमने जहां 2 का एक किया, जहां ऐसे सारे फंदों में 2 का एक किया है तो हमारे काफ़ी फंदे कम हो गए हैं। अब क्योंकि सीधे सीधे पे किया है तो हमारे फंदे कम हुए हैं। अब हमने क्या करना है, अगर तो आपने यही डिज़ाइन आगे रखना है पूरी कैप में तो इसी डिज़ाइन को बनाइए और बीच बीच में फंदे कम कीजिए। अगर आपने सीधा सीधा बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। जैसे हमने जहाँ पे फंदा कम किया फिर जहाँ पे, तो यहीं यहीं पे आपके 2 का एक करेंगे तो भी बहुत सुंदर बन जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे बीच में। तो फ्रेंड्स, हम पता क्या करेंगे, हम ना सीधा ही बुनेंगे आगे। क्योंकि हमने जहाँ 2 का एक किया, जहाँ तो 8 फंदों में किया। अब हम कैसे करेंगे आगे, फंदे हमने कम करने हैं लेकिन कैसे, फंदा स्लिप किया, आगे हमने सीधा सीधा बुनना है तो फर्स्ट में ही 2 सीधा बुन लेंगे, 2 सीधे का एक कर देंगे, ठीक है। और फिर हमने जे एक फंदा बुना। अब एक सीधा है एक उल्टा हमें दिख रहा है। अब हम यहीं से 2 का एक करेंगे। पहले भी हमने जहाँ पे 2 का एक किया था, अब यहीं पे 2 का एक करेंगे। बीच में कितने फंदे बुनेंगे वो देखना आपने, 2 4 6 7। अब 7 बुनेंगे, पहले 8 बुने थे, अब 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 फंदे बुने हैं। अब फिर जहाँ 2 का एक करेंगे तो 8वें पे 2 का एक कर दिया है ना। तो ये लाइन सी बनेगी हमारी, सीधी सीधी सिलाई है ना। उल्टी सिलाई प्लेन बनाएंगे, उसमें कोई फंदा कम नहीं करेंगे। तो इसमें 7 फंदे बुनेंगे, 8वें फंदे पे 2 का एक करेंगे। देखना कैसे, 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 4 6, 7वें फंदे पे। पहले 8वें पे किया था, अब 7वें पे
बीच में 8 बुने थे तो एक सीधा था, अब 7 बुने हैं तो 8वें पे 2 का 1, तो ऐसे करते जब बीच में 7 आएंगे इस पे 2 का 1, फिर 7 आएगा सीधे पे 2 का 1, तो एक लाइन दिखेगी। जो देखिए फ्रेंड, हमने ये फंदे बुन लिए हैं, जहाँ 2 का 1 किया, 2 4 6 7, और 8वें पे सीधा और उल्टा दोनों का लास्ट में 1 करेंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुना, दूसरा तो तीसरा, दोनों को 1 कर दिया। साथ में ही हम फंदे घटा रहे हैं और लास्ट वाला सिंपल मोली, क्योंकि जहाँ भी एक फंदा कम करना है और स्टार्टिंग में भी, तभी वो शेप आएगी। अब उल्टी सिलाई पूरी आपने उल्टी बनानी है, इसमें कोई फंदा भी कम ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है राजे जी। देखिए फ्रेंड, हमारी ये लाइन सी बननी स्टार्ट होगी, जहीं पे हम फंदे कम कर रहे हैं, 2 का 1 2 का 1। अब फिर हम स्टार्टिंग में 2 का 1 करेंगे, जो हमें पहले फंदे दिख रहे हैं ना, इसमें 2 फंदे 1 करने हैं तो स्टार्टिंग में ही 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर ए चेन वाला करेंगे और इससे पहले वाला, तो दोनों को 1 कर देंगे, ऐसे 2 का 1 कर दिया। अब बीच में हम कितने फंदे बुनेंगे, इसके बीच में जो आते हैं, बीच में आते हैं 1 2 3 4 5 6, अब 6 फंदे आए हैं, और जहाँ पे फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो आपको समझ आ गया होगा। पहले हमारे 8 फंदे उल्टे बुने थे, सीधे 2 का 1 किया था, है ना, तो 8 फंदे बुने। फिर हमने 7 फंदे बुने और 2 का 1 किया। अब हमने कितने फंदे बुनने हैं, 2 4 6 7, 6 फंदे बुनने हैं। 7 फंदे बुने थे बीच में, तो 8वें पे किया। अब बीच में बुने हैं हमने, जहां हमने 2 का 1 किया, सीधी लाइन पे 2 4 6 ही बुनने हैं, और 7वां ये सीधा जो आ रहा है, और 8वां पहले वाला 2 का 1 करना है। तो ऐसे हमारे इन दोनों के सीधे सीधे के बीच में आएंगे 2 4 और 6, ये आपने ध्यान रखना है। अब 6 आएंगे, अगली बार फिर 5 आएंगे, फिर 3, ऐसे ऐसे फंदे आएंगे। तो आगे आगे हमने ऐसे ही बुनते जाना है, और लास्ट में हमने जहां 2 का जो सीधा दिख रहा है, जहां 6 फंदे बुन के 7वें में 2 का 1 करना है, और साथ में ही फिर 2 का 1 कर देना है, क्योंकि एंड में भी कर रहे हैं और फर्स्ट में भी। जो देखिए लास्ट में आगे हैं, 2 का 1 किया है, फिर 6 फंदे बुनने हैं, 2 3 4 5 6, और 7वें फंदे पे फिर 2 का 1 करना है, और लास्ट में भी 2 का 1 करना है। हमारे 2 ही बचे हैं, तो हम जहाँ 2 का 1 करेंगे और एक फंदा ऐसे ही बुन लेंगे। तो जो देखिए हमारे फंदे काफ़ी कम हो गए हैं। अब बैक साइड से हम उल्टा ही बुनेंगे। जो देखिए लाइनें आ रही हैं ना, तो ऐसे हम इसमें उल्टा ही बुन के कंप्लीट करेंगे। जो देखिए फ्रेंड, हमने ये 6 लाइनें बना ली है प्लेन, जैसी ये बनती है ना वैसी। अब हम बीच में उल्टी उल्टी लाइनें भी बना सकते हैं। कैसे, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब जहाँ पे 2 का फंदा 1 करना है, तो हम स्लिप क्या करेंगे, हम 2 का 1 ही करेंगे, क्योंकि जहाँ पे 2 का 1 होना है, तो ऐसे ही 2 का 1 कर देंगे। अब 2 का 1 किया, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे, 6 सिलाई होगी है ना वो सीधी सीधी, 2 3 4 और 5 फंदे अब हम बीच में उल्टे बुनेंगे, और जहाँ पे फिर जो देखिए 2 का 1 करेंगे। ये लाइन हमारी बनती जाएगी बीच में, 2 का 1 कर दिया, फिर हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5, ऐ देखिए 5, फिर 2 का जहाँ पे 1 करेंगे, जहाँ कर रहे थे ना, जहाँ से 2 का 1 2 का 1 2 का 1, जहाँ भी 2 का 1 कर देंगे। फिर 5 फंदे बुनेंगे उल्टे, 1 2 3 4 और 5 उल्टे आएंगे, और जहाँ पे फिर 2 का 1 होगा, जहाँ हुआ था ना 2 का 1, तो जहीं पे 2 का 1 करेंगे। तो बहुत सुंदर सा आगे भी डिज़ाइन बन जाएगा जब हम बाइंड कर रहे हैं। तो ऐसे हम पूरी सिलाई बनाएंगे, जहाँ भी
हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे, ये 2 फंदों का, और लास्ट में फिर 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको अब कंप्लीट करना है। ये देख लीजिए, है ना, 5 फंदे बुने, 2 4 5, और जहाँ पे 2 का 1 होना है लास्ट में आगे, है ना, मैं क्या दिखाई दूँ, फिर 2 का 1 करना है, लास्ट वाला भी 2 का 1 करना है, लेकिन ऐसे सीधा करना है कि शेप आए। ये देखिए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब उल्टी सिलाई है और फंदे देखिए कितने कम हो गए। हम फंदे नहीं काउंट करेंगे कितने हो गए कितने हो गए, क्योंकि जो हमने फंदे डाले हैं उसी में आगे हम घटाई बता रहे हैं। और अगर हमारे पास से 40 फंदे हैं तो आपके 42 आ रहे हैं, तो आप कमेंट करेंगे कि आपके मैडम 40 आ रहे हैं, हमारे 42 आ रहे हैं। भाई 1-2 फंदे का कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंटिंग में गलती हो जाती है, कई बार फंदा ही मिस हो जाता है बीच में, जहाँ 3 का 1 2 का 1 2 का 1 हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2 फंदे कम आए फिर आपके 72 आ रहे हैं, हमारे 71 आ रहे हैं, आपको काउंटिंग नहीं आती। आप ऐसे पूछते हैं आपको काउंटिंग नहीं आती? आती है भाई। अब बुन रहे हैं, इतना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो कोई ना कोई गलती हो जाती है। सॉरी भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो वूल है और फंदे हैं, एक फंदा ज्यादा हो गया एक कम हो गया तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोड बहुत लेते हो। जो मेरी कई बहनें हैं ना, बहुत नहीं नहीं, हमने आपने 72 बोला है तो 70 कैसे आ गई, जब 71 आ रहा है, एक फंदा कहाँ गया? भाई हमें क्या पता कहाँ गया। आप बुन रहे हो, आपकी वो है वूल, आपकी सिलाइयाँ है, तो आपसे भी तो मिस हो सकता है। अगर हमने 72 बोला है, आपके 71 आ रहे हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, आप ठीक कर सकते हैं। तो 1-2 फंदे का ना बड़े का फ़र्क पड़ सकता है, अगर 1-2 फंदे कम हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जब आप सिल लेते हैं, सिलाई करते हैं, सब एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा आप मत सोचिए जो मेरी बहनें ऐसा सोच रही हैं, है ना। हम फ्रंट में जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वहाँ भी हम लिख देते हैं जितने फंदे होते हैं, तो वहाँ आप मैटर लिखा हुआ ना, फोटो ले लिया करें, उसकी स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो अपने पास, फिर देखते रहना कि कितनी सिलाइयाँ हैं और कितना वो है। तो जो देखिए फ्रेंड, हमने बीच बीच में उल्टा बुन लिया, तो उल्टा इसके साथ डिज़ाइन चलेगा क्योंकि बीच में सीधा आ गया। अब 5 फंदे आए थे बीच में, 5 2-2 का 1 किया था। अब हमने क्या करना, अब हमने फर्स्ट में कोई फंदा कम नहीं करना है, ये तो पहले ही कम हो गए हैं। तो बीच में हमने अब 4 फंदे बुनने हैं उल्टे, 1 2 3 4, हाँ 4 फंदे हमने बीच में उल्टे बुन लिए। अब जहाँ देखिए ऑटोमेटिकली दिख रहा है, ये लाइन चल रही है, यहीं पे 2 का 1 करेंगे, है ना। तो हम सीधा उल्टे को और सीधे 2 का 1 कर देंगे ऐसे, ठीक है। फिर बीच में हम 4 फंदे बुनेंगे उल्टे, 1 2 3 4, और 2 का जहाँ पे भी 1 कर देंगे। बस इतनी सी बात है, ऐसे फंदे कम करते जाना है आपने। ये देखिए लास्ट में 4 फंदे हमने बुने हैं उल्टे। अब जहाँ पे फिर 2 का 1 होगा, फिर 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4, और लास्ट में 2 का 1 होगा, ये ऐसे, और 1 फंदा लास्ट में सिंपल बुना जाएगा। ये देखिए अब 4 हैं, उल्टी सिलाई पूरी बनाएंगे और फिर थर्ड लाइन जो उल्टी हमें दिख रही है उसमें फिर करेंगे। देखिए इतने से फंदे रह गए हमारे, तो इस सिलाई को पूरा बुन के हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी अब थर्ड लाइन आएगी और बीच में 3-3 फंदे आएंगे और फंदे कम भी हो गए हैं, बहुत बहुत कम हो गए हैं। अब हम सीधा फंदा स्लिप करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, बस 3 आएंगे बीच में। अब जहां पे फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे, थ्रेड अपनी तरफ, 3 फंदे बुनेंगे उल्टे, 1 2 3, और जहां पे फिर 2 का 1 करेंगे। बस और फंदे कम हो गए, और फंदे का 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे, और 8 9 10 फंदे कम होंगे इस लाइन में।
10-10 फंदे कम हो रहे थे और ऐसे हमने बुनते जाना है। जो देखिए फ्रेंड, लास्ट में आ गए हैं, 3 फंदे उल्टे बुने हैं। अब जहां 2 का 1 करना है और लास्ट वाला सिंपल बुनना है। तो हमारे बहुत फंदे कम हो गए। ये देखिए, अब बैक साइड में कोई फंदा नहीं कम करते, लेकिन अब हमने करने हैं। हमने 1 फंदा सिंपल लेना है और इन फंदों को 2 का 1 करना है, 2 का 1 करना है, 2 का 1, ऐसे हमने पूरे फंदे 2 का 1 2 का 1 करके कंप्लीट कर लेने हैं। ये देखिए, लास्ट में आगे हैं। लास्ट में नेचुरली है कि 2 का बचे हैं तो 2 का 1 ही करेंगे। तो सारे फंदे 2-2 का 1 किया। अब हम ये देखिए, इन फंदों को सुई में डाल के इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने जितना सिलाई के लिए रखना था रख के सुई में डाला है। अब इनको हम सुई में ले लेंगे। ये देखिए, एक एक फंदा सुई में लेते हुए पूरे फंदों को कवर करेंगे। ऐसे इसको छोड़ देंगे। ये देखिए, ऐसे बड़ी गुलाई से बन के आएगी ये कैप। अब इसको लेने के बाद सुई में एक बार फिर इसी में से निकाल लेंगे, पक्का करने के लिए, ताकि जब पहने तो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो हम ऐसे उल्टी सिलाई सुई डाल के ना, क्योंकि उन्हीं फंदों में से ही निकालना है। ऐसे दोबारा से बड़े आराम से फंदा लीजिए, वो ये वाला ऐसे। ऐसे दोबारा से हो जाएगा ना। ये देखिए, दोबारा से हमने ले लिया है, तो थोड़ा सा टाइट कर देंगे। अब हम जहां से लेके जहां तक इस डिजाइन को बराबर करते हुए सिलाई करेंगे। सुंदर सी सिलाई करनी है आपने, बिल्कुल अटैच होता जाए। जैसे 3 लाइनें हैं तो इन 3 लाइनों को 3 लाइनों की तरह ही आपने अटैच करना है। ये नहीं कि कोई आगे पीछे लाइन नहीं करनी बुनी हुई। ये देखिए, ये तो फर्स्ट है ना जो। देखिए पक्का हो गया। अब हमने ये उल्टी उल्टी वाली ये चीज लेनी है इधर से, फिर इधर भी उल्टी लाइन जो है एक, उसका ऊपर का भाग लेना है। नीचे से हम फिर दोबारा उल्टी साइड से पक्का कर लेंगे, लेकिन डिज़ाइन को जोड़ने के लिए ऊपर ऊपर वाला पीस पकड़ेंगे। जे हमने बार बार बताया हुआ अपने हर वीडियो में। ऐसे जहाँ से लेंगे, फिर जहाँ वाला ऊपर वाला पीस, फिर जहाँ वाला तीसरी लाइन का। ये नहीं कि जहाँ पे कर दो, नो, ये वाला पीस लेना है आपने, ऊपर वाला ले लिया, इसको सिल दिया। अब देखिए, ये तीनों लाइनें ना बराबर आएंगी, आ रही है ना। तो ऐसे सीधे को सीधे के साथ, उल्टे को उल्टे के साथ। अगर आपको लगता है कि ऊपर ऊपर सिला है और कच्चा है, तो जब आप नीचे जाते हैं तो आप बीच वाली लाइन को दोबारा से सिल सकते हैं, तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने सिल के कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमने फिर सीधे को सीधे के साथ जोड़ा, फिर अब उल्टे को उल्टी लाइन के साथ। अब सीधे को सिलना है तो हमने क्या करना है, हमने ये जो चेन है ना, इसके साथ में इस पीस को लेना है, सीधा है ना, इसको लेना है। फिर दूसरी तरफ से भी सीधे वाले पीस को ही लेना है, जहाँ से डालते हुए ये देखिए, देख लेना है जहाँ पे हमें नजर आएगा ये वाला भाग। ये देखिए, थोड़ी मोटी वूल है ना, इसलिए नजर नहीं आ रहा। ये वाला ऐसे सीधे को सिलना है। फिर इधर से जहाँ से निकाला वहाँ से आगे तक ये वाला, फिर
जहाँ से आगे वाला चेन है ना, ये चेन नज़र आती है ना, इसके साथ ऊपर ऐसे, तो सीधे को सीधे के साथ सिलना है। जी देखिए फ्रेंड, हमने सिला है। आप जजमेंट कर सकते हैं कहाँ कहाँ की सिलाई है, नहीं ना? तो हमने ये सिलाई की है, ये इनको जैसे ये डिज़ाइन है इसमें जोड़ा है, ये डिज़ाइन है इसमें जोड़ा है, ये डिज़ाइन हमें जोड़ना पड़ता है आगे पीछे फंदे लेके, चाहे नीचे थोड़ी सी सिलाई मोटी आए, लेकिन हमें करना पड़ता है कि एक कैप है ना, तो हमने 2 सिलाई पे बनाई है, तो 2 सिलाई में बनाई है तो नज़र नहीं आना चाहिए सिलाई, तो इसलिए अब जो ये हमारा बॉर्डर है ये भी नज़र नहीं आना चाहिए। जहाँ भी लगे कि 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे हैं, तो वो वैसे ही हम सिलाई करेंगे। जी देखिए, हम ऐसे सिलाई करेंगे। ये 2 उल्टे हैं, जहाँ भी 2 उल्टे हैं, तो जहाँ भी हमें 2 उल्टे नज़र आने चाहिए तो उसी हिसाब से हमने सिलाई करनी है। जी देखिए फ्रेंड, हम नीचे को आ गए हैं। नीचे हमने जो ये चेन से चेन जोड़ी है ना, ये जहाँ हम दो चेन लेंगे, इधर वाली दिखती हैं 2, तो इधर वाली और इधर वाली ऐसे ले लेंगे तो सिल देंगे। फिर एक चेन छोड़ के दूसरी में ले लेंगे, क्योंकि हमें लगता है जहाँ उल्टा है वहाँ हमने ऊपर ऊपर से सिला है। अगर ऊपर से सिला है तो आप ऐसे आगे बढ़ जाइए, बीच में से ऐसे सिलते जाइए। जहाँ आपको लगता है, जो ये उल्टे उल्टे हमें फंदे दिखते हैं ना जोड़ने वाले, वहाँ पे तो ऐसे हम एंड तक ऐसे ही बीच बीच में इसी थ्रेड से थोड़े 1-2 लाइनें छोड़ के, चेन छोड़ के पक्का करते जाएंगे। अगर ऐसे नहीं करना तो इसके साथ साथ ऐसे आगे आगे पक्का कर दीजिए। जी देखिए फ्रेंड, हमने एंड तक सिल दिया है, पक्का कर दिया। अब इसको काट देंगे, और जो हमने ये फंदे बुने थे, डाले थे, तो उसमें से जो थ्रेड बचा है उसको भी हम अंदर कर देंगे अच्छे से, जहाँ से गुलाई देते हुए अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। अब देखिए, इसमें ये 2 उल्टे नज़र आ रहे हैं, 2 सीधे। तो सिलाई ऐसी होनी चाहिए कि पता ना चले कि आपने कहाँ से इसको जोड़ा है। जी देखिए, जहाँ भी हमने ये दिख रहा है, जहाँ पे भी दिख रहा है, और जहाँ पे, क्योंकि वैसे तो 4 सिलाई में गोल गोल भी बनती है, तो हमने बहुत इजी कर दिया। तो हमने ये सिलाई बीच में फिनिश ऐसे की है कि आपको पता ना चले। अब हम बताएंगे आपको कि सिलाई कहाँ की है, तभी पता चलेगा जहाँ की है। जहाँ देखिए ए लाइन है, 2 के बीच में सीधा आता है, फिर 2 सीधे हैं तो बीच में सीधा आता है ना, आता है ना। फिर ये 2 सीधे हो गए, 1 सीधे, सीधी की लाइन, फिर 2 सीधे, 1 सीधी, फिर 2 सीधे, है ना। तो ये सिलाई की है हमने, लेकिन पता नहीं चलता। तो ऐसे आपने फिनिशिंग से सिलाई करनी है, तभी ये कैप आपकी बन पाएगी। तो चलिए इस कैप को बनाइए, और अपने व्यू जरूर हमारे साथ शेयर करना कि आप बच्चों ने पहन के, आपके बच्चों को, लड़कियों को, लेडीज को पहन के कैसी लगी। क्योंकि 10 साल से ऊपर तक के बच्चे की है, 20 साल तक बच्चा आराम से पहन सकता है। और ऊपर से देखिए इसकी जो हमने शेप दी है, ऊपर की डिजाइन बीच में ही मिक्स हो गया है ना, तो ऐसे आप बीच में ही मिक्स कर दीजिए डिजाइन, पता ही ना चले कि कहाँ से स्टार्ट की, कहाँ से वो की। ये है ना, डिजाइन बन गया ऐसा, उल्टा उल्टा भी बीच में बन गया। ये देखिए, तो ऐसे आपने बनानी है। और तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी अच्छे डिज़ाइन के साथ, किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें। आप जुग जुग जियो, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, और जीवन में सारे सुख आपको प्राप्त हों। और अब खुश रहें, अपने बच्चों के प्रोजेक्ट बनाते रहें, अपने बनाएं, गिफ्ट करें, और हमारे चैनल जसबीर क्रिएशन से जुड़े रहें। थैंक यू।